लालू यादव ने आज एक बयान दिया और उस बयान से फिर यू टर्न भी ले लिया। लेकिन क्या माना जाए, एक राजनीतिक दल कहता है कि साहब लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र बदल देंगे। दूसरा दल कहता है कि साहब SC ST OBC का आरक्षण लेकर और मुसलमानों को दे देंगे। कौन सही है, कौन भटका रहा है? क्या जनता में भ्रम आप राजनीतिक दल फैला रहे हैं? शोभना जी, पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी आंदोलन में की। मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी और हमारे जैसे ऊंची जाति में भी पैदा हुए हजारों कार्यकर्ता इस राय के थे। 1978 में मंडल कमीशन बैठाया गया। उससे पहले काफी लड़ाई लड़ी गई, सड़कों पे भी हम लोग जेल भी गए, धरने भी रखे वगैरह वगैरह। और हम सब लोगों की एक टीम थी लोकदल के अंदर, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। फिर जनता दल की सरकार बनती है 1989 में और इसमें समाजवादियों का, मंडल समर्थकों का बड़ा दबदबा है, जिनके मैंने नाम लिए। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो मंडल समर्थक हैं, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो मंडल समर्थक हैं, और नीतीश कुमार जी, रामविलास जी और शरद यादव जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में और हमारे जैसे लोग MP हैं। तो 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की अनुशंसाएं इतने लंबे समय बाद लागू की गई। ठीक है। जिसका एकमात्र आधार था न तो आरक्षण आर्थिक आधार पर हो न धार्मिक आधार पर हो। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये संविधान के अंदर भी तय हुआ और मंडल कमीशन ने भी तय किया। अब इसमें जो लालू जी पता नहीं कैसे उनको ये दिग्भ्रम हो गया है, वो तो खुद ही हमारे मंडल में हमारे साथ थे। और दूसरा, ये धर्म के आधार पर जब आप करते हो, मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी लिए हुए हूँ, सच्चर आयोग की रिपोर्ट भी लिए हूँ। मुसलमानों की आर्थिक हालत को देख करके, शैक्षणिक हालात को देख करके सच्चर कमीशन बनाया गया था जब लालू जी की पार्टी केंद्र में UPA की सरकार को समर्थन दे रही थी। उसकी एक भी रिकमेंडेशन कांग्रेस पार्टी ने या लालू जी ने लागू नहीं की। अब जब वो कहते हैं कि धार्मिक आधार पर होना चाहिए, तो 80%, ये नोट करने लायक है, 80% मुसलमानों की पिछड़ी जातियां ऑलरेडी मंडल के अंदर हैं। जब धार्मिक आधार पर आप आरक्षण देंगे तो जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो इसमें आ जाएगा और पूरा कोटा पिछड़ों का खा जाएगा, जैसा आरोप हम लोग हिंदू के बीच में लगाते थे। अब आप कल्पना कीजिए शोभना जी, अगर हिंदुओं का आरक्षण भी धर्म के आधार पर हो जाए तो इसका फायदा क्या पिछड़ों को होगा, क्या अति पिछड़ों को होगा? नहीं। लालू जी का बयान संविधान विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी तसल्ली के साथ रख ली। लालू यादव ने अपने बयान से यू टर्न भी ले लिया। क्या माना जाए, जिस समय मतदान हो रहा है लालू यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं और मंझे हुए खिलाड़ी है, क्या केसी त्यागी इसके पीछे ये आप देखते हैं कि लालू यादव ने कुछ खेल खेला और फिर 4 घंटे बाद अपने बयान से वापसी कर ली? इसके पीछे आप क्या खेल देख रहे हैं? क्योंकि आपने उनके साथ लंबा राजनीतिक आपका करियर रहा है और लालू यादव कोई भी बयान आप जानते हैं वो बिना सोचे समझे उनके मुंह से निकलना इतना आसान नहीं है। तो इसके पीछे क्या क्या देखा जा रहा है? शोभना जी आजकल वो गलत संगत में है। जब तक हमारी संगत में थे वो पिछड़ों के आंदोलन के, मंडल के आंदोलन के नेताओं में से एक, अग्रगणी नेताओं में से एक थे। और हम सब लोगों ने मंडल की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी। यही आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है कि सामाजिक न्याय मांगने वाली पार्टी, सामाजिक न्याय के आधार पर काम करने वाली पार्टी, पिछड़ों और दलितों के लिए काम करने वाली पार्टी अब ऐसी पार्टी के साथ चली गई है जो सिर्फ धर्म की राजनीति करता है, ध्रुवीकरण करता है धर्म के नाम पर। यह आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं लालू यादव? नहीं, लालू यादव जी कुछ भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान में दी गई आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे जितने भी पुरखे थे, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, और अब नीतीश कुमार, धरती की कोई भी ताकत न संविधान में संशोधन कर सकती है और न आरक्षण को छू सकती है। जो छुएगा, जो करेगा वो भस्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं।
ठीक है त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला और अपनी बात रखी। और अब मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी। प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल मैंने त्यागी जी से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है। कोई कहता है संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और आप कहते हैं कि साहब SC ST OBC का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे देंगे। तो ये चल क्या रहा है, कौन सही है? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस का अपना इरादा कह रहा है। ये जो है बातें शुरू हुई, भाई कर्नाटक में किसने दिया? वीरप्पा मोइली की सरकार थी ना। आंध्र में किसने दिया आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर? तब YS राजशेखर रेड्डी की सरकार थी नहीं, जो कांग्रेस की सरकार थी। भाई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, जिसने 15% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात की थी, और OBC के 6% आरक्षण को उनसे लेकर मुसलमानों को देने की बात की थी। 2009 में घोषणा पत्र में कांग्रेस के था ना, ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और 2011 का कैबिनेट नोट डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। ये सत्य है कि नहीं है? और आज जो है श्रीमान लालू प्रसाद यादव के मुंह से दिल की बात निकल गई, लेकिन जब उनको पता लगा कि चूंकि बिहार में जो मंडल समर्थक जातियां हैं, पिछड़ी जातियां जो हैं, बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, उनसे उनका नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने जो है तत्काल अपनी बात वापस ले ली। लेकिन उनकी दिल की बात जुबान पर तो आ ही गई। प्रेम तो शुक्ला जी, ये प्रेम जो शुक्ला है जी, कांग्रेस का इरादा है। और जहां तक एक बात और है शोभना जी, जो आप बार बार जो है आपने प्रश्न केसी त्यागी जी से भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात थी। 1989 के घोषणा पत्र में भी थी। तो भारतीय जनता पार्टी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की समर्थक रही है, और जिस सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया था, उस सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी शामिल थे। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तो हमने मंडल आयोग का विरोध नहीं किया, लेकिन मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने पर संसद में लालू जी आजकल जिनके साथ चल रहे हैं, वह पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन विपक्ष के नेता जो हुआ करते थे लोकसभा में, राजीव गांधी, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था। और 1961 में SC ST के भी आरक्षण का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखकर सारे मुख्यमंत्रियों को किया था। ठीक है। Z News।